ओके, सो सॉल्व मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6। तो मॉड ऑफ ग्रेटर देन 6 के लिए अपन जानते हैं कि जैसे आप मॉड से दो वैल्यू निकलेंगे, -6 और +6 कंडीशनल। तो सपोज ऐसे किया, ये 0 है, 6 है और ये -6। अब अपन जानते हैं कि अगर मैं 0 के राइट हैंड साइड जाऊंगा या लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, दोनों ही केसेस में वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब मॉड 1 की वैल्यू भी 1 होगी, मॉड -1 की वैल्यू भी 1 होगी। तो आपको वो आंसर निकालना है जो 6 से ग्रेटर देन हो। राइट हैंड साइड जाने पर भी वैल्यू इंक्रीज होगी और लेफ्ट हैंड साइड जाने पर भी इंक्रीज होगी। मतलब इस साइड भी वैल्यू ऐसे जाएंगे तो भी इंक्रीज होगी, -6 ग्रेटर देन निकालना है जो भी, और यहाँ पर -7 -8 का भी रूट्स निकालेंगे इस साइड तो भी वैल्यू इंक्रीज होगी। -6 से कम का मॉड लेंगे तब भी वैल्यू इंक्रीज होगी, ग्रेटर देन 6 आएगी। और अगर 6 से राइट हैंड साइड जाएंगे, मतलब मॉड 7 मॉड 8, तो भी जो वैल्यू होगी मॉड की वो 6 से ज़्यादा होगी। इस केस में आपका जो आंसर है वो होता है आपका x इक्वल टू, सब x बिलोंग टू -∞ से 6 यूनियन ऑफ 6 टू ∞। इसको समझते हैं फिर से एक बार क्या बोला मैंने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड ऑफ ग्रेटर देन 6, तो मॉड ऑफ ग्रेटर देन 6 निकालने के लिए मैंने x की वो कौन सी वैल्यू है जिसका मॉड फाइंड आउट करने पर वो वैल्यू 6 से ज़्यादा आएगी। तो अभी मैं पीछे अपन ने डिस्कस किया कि अगर आप 0 की राइट हैंड साइड जाएं या लेफ्ट हैंड साइड जाएं, दोनों ही केसेस में वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पर किससे 6 से निकालना है आपको, तो 6 के अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे या 6 के लेफ्ट हैंड साइड जाएं, दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ी आएगी। ठीक है, 6 से बड़ी आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ 7 आएगा, मॉड ऑफ 8 आएगा, मॉड ऑफ -7 भी 7 आएगा, मॉड ऑफ -8 भी 8 आएगा। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 6 होगी, जिसका आप फाइनल आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो। कुछ और समझते हैं, छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर ऐसा होता कि मॉड ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करना होता, सपोज मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर ऐसा सॉल्व करना है तो इसमें भी वही है कि आपके जो रूट्स हुए -3 और 3, आपके आंसर आए और 0। तो इसमें 3 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो भी वैल्यू इंक्रीज होगी। समझ लेते हैं क्या बोला मैंने बोला कि अगर मॉड ऑफ आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर, जिसका मॉड फाइंड आउट करने पर जो आंसर है वो आंसर आए वो या तो 3 के बराबर आए या 3 से ग्रेटर देन आए। तो 3 के बराबर या 3 से ग्रेटर देन आए तो पीछे अपन पढ़ चुके हैं कि मॉड की वैल्यू चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड जाएं 0 के या राइट हैंड साइड जाएं, वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर चूंकि राइट हैंड साइड में 3 दिया है तो हमें देखना है कि 3 से इंक्रीज कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो 3 से बड़ा आंसर देती हैं। तो मैंने देखा कि अगर नंबर लाइन पर 3 के राइट हैंड साइड जाएं तो भी जो आंसर आएगा वो 3 से ग्रेटर देन होगा, और मॉड ऑफ -3 के लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो भी जो आंसर आएगा वो 3 से ग्रेटर देन होगा। अब चूंकि इस आंसर में इक्वल टू भी है, मतलब 3 और -3 इसमें इंक्लूड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ x बिलोंग टू -∞ से -3, लेकिन -3 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन ऑफ 3 टू ∞। ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ओके।
फिर समझते हैं है क्या। कितने पॉइंट हुए थे, सिर्फ 8 पॉइंट देखते हैं। सपोज ऐसा करते हैं कि mod of x greater than 4 लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। -4 +4, तो x इक्वल टू पहले भी पढ़ चुके हैं कि mod of x का आंसर if x is less than 0 so mod of x is -x, और if x is greater than 0 so mod of x इक्वल टू +x। अब यहाँ पर अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में x इक्वल टू सपोज 0 यहाँ कुछ भी पुट करते हैं, 5 पुट करें, -5 पुट करें, हर केस में जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देखते हैं, जैसे mod of 5 mod of 6 is 6, mod of 7 equal to 7। Similarly, mod of -5 equal to 5, mod of -6 equal to 6, mod of -7 equal to 7। अब अगर यहाँ पर देखें कि mod of -3 that is 3, mod of -2 that is 2, mod of -1 equal to 1, mod of 3 is 3, mod of 2 to 2 and mod of 1 to 1। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब आप इस 4 के राइट हैंड साइड जाते हैं या इस 4 से लेफ्ट -4 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, -4 से जितनी कम वैल्यू आप यहाँ पर पुट मोड के अंदर डालते हैं तो आपका आंसर जो होता है वो 4 से ग्रेटर देन होता है। लेकिन जब आप वैल्यू -4 और 4 के बीच में इसमें पुट करते हैं, -4 और 4 के बीच में करते हैं, तो जो आंसर होता है वो हमेशा 4 से लेस देन होता है, चाहे आप -3 -2 में से कोई भी पुट करें। तो ये समझ में आया कि जब mod of x, इससे कह सकते हैं, आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि if mod of x greater than a then x is greater than a और x is less than -a। माने a x mod of x की वैल्यू ग्रेटर देन a तभी होगी जब या तो x a से बड़ा हो, जैसे यहाँ पर 4 था, या फिर x a से छोटा हो, -a से छोटा हो। -a से छोटा हो मतलब -5 -6 जैसे यहाँ पे पुट किया पीछे वाले केस में। और बीच में क्या है, और का मतलब क्या होता है, या मतलब देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर आपको बताया हुआ है कि अगर x इक्वल टू आप -4 पुट करते, -4 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं तब आपका आंसर 4 से ग्रेटर देन आता है, या फिर आप x इक्वल टू 4 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करते हैं तब भी mod of x का आंसर ग्रेटर देन 4 आता है। ठीक है, तो या तो ए या मतलब और, इंग्लिश में और बोले तो mod of x ग्रेटर देन a का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो आपका जो mod of x
का आंसर है वो ए से ग्रेटर देन आएगा। इसी में अगला नेक्स्ट वन देखते हैं। इफ mod of x लेस देन ए, mod of x लेस देन ए, अगर लेस देन ए होगा, एक मिनट या इसको एक मिनट जाते हैं, इसी में एक केस और ले लेते हैं कि mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तब भी सेम केस या सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब जो ग्रेटर देन ए में था सेम यहाँ पर होगा, सिर्फ ये होगा कि अब की बार आंसर में ए इंक्लूड होगा, ए या माइनस ए इंक्लूड होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, दोनों ही चीजें होगी। माने इफ mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका आंसर या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, सॉरी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, एंड नहीं आएगा, और या तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए हो सकता है। मैं ऊपर बता चुका हूँ 2 एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये वाला केस था कि -3 और से कम वैल्यू लेस देन वैल्यू पुट करने पर और 3 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करने पर mod ऑफ x का आंसर जो भी आ रहा है वो 3 से ग्रेटर देन है। तो या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पुट करेंगे, या फिर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे। दोनों ही केस में आपके इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी या होल्ड करेगी। नेक्स्ट वन इज इफ mod ऑफ x लेस देन ए। अब अगर mod ऑफ x का आंसर लेस देन ए है तो ये कब होगा? mod ऑफ x लेस देन ए तब होगा। तो यहाँ पर हमने देखा इस वाले केस में कि जब मैं -4 और 4 के बीच में वैल्यू पुट करता हूँ, चाहे वो -3, -2, -1 हो या 3, 2, 1 हो, तो मेरा जो आंसर आता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, या जो भी आंसर आता है वो 4 से लेस देन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ mod ऑफ x लेस देन ए है तो x की जो भी वैल्यू होगी वो a माइनस ए और ए के बीच में होगी। अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन में या mod ऑफ x लेस देन ए है तो अगर मैं यहाँ पर x को माइनस ए और ए के बीच में वैल्यू पुट करता हूँ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड x इज लेस देन ए। यहाँ पर आप ध्यान दें मैंने एंड लिखा है, एंड मतलब आपके जो रूट्स हैं अगर उनके बीच में आप वैल्यू पुट करते हो, रूट्स मतलब बोले x की वैल्यू कहें कि जो वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर हमेशा लेस देन ए आएगा। मतलब mod ऑफ x अगर लेस देन ए है तो तभी इस कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब x इज ग्रेटर देन माइनस ए हो एंड x इज ग्रेटर देन ए हो। एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी कि x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू प्लस ए से छोटी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी के सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि इफ mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए, तो वही चीज है जो ऊपर थी सेम है, बस इसमें लेस देन इक्वल टू आया। तो लेस देन इक्वल टू में भी सेम केस है, इसमें भी वही होगा कि माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए। मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड x इज लेस देन इक्वल टू प्लस ए। इस वाले केस में बस ये हुआ कि a इसमें इंक्लूड हो गया, आंसर में इंक्लूड रहेगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर mod ऑफ x ग्रेटर देन a है तो x की जो वैल्यू है वो या तो माइनस ए से छोटी होगी या a से बड़ी होगी, और अगर x mod ऑफ x लेस देन a है तो x की वैल्यू माइनस ए और a के बीच में होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या इनइक्वलिटी होल्ड करेगी।